नमस्कार साथियों। तो आज है 15 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, वैसे दोस्तों आज 15 तारीख, बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर फोर की रिजल्ट ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में रिव्यू कर चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आइएगा। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर। अपडेट तो है बट उसके साथ साथ कुछ रिजल्ट भी आउट हुआ, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड। वैसे शेयर आज क्लोजिंग दिया है 1,595 पे, 3% गिरावट के साथ। बाजार के साथ साथ शेयर में भी थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। अच्छा, रिजल्ट आउट हुआ आज मार्केट क्लोज होने के बाद शाम के 7:05 पे। लेट्स सी रिजल्ट कैसा हुआ है, चलिए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो आपके सामने मैं ओपन किया हूँ पीडीएफ, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट की पीडीएफ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा आप लोग नोट करना, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स के फिगर पे है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए कंपनी की टोटल इनकम। लैक्स में क्या होता है पता है? लैक्स में ना बहुत लेंथी हो जाता है नंबर। आई डोंट नो कि मतलब बड़े बड़े कंपनी क्यों लैक्स में प्रेजेंट करता है। हमेशा करोड़ पे करना चाहिए। छोटे कंपनी ठीक है, चलो छोटा मोटा इनकम जनरेट किया, लैक्स में कर दिया, काम खत्म। बाय द वे, कोचिन शिपयार्ड की इस क्वार्टर में इनकम हुआ है 1,641 करोड़। जो पिछले क्वार्टर मतलब क्वार्टर थ्री में था 1,421 करोड़। तो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक डिसेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला। बट लास्ट ईयर पे मतलब 2025 की क्वार्टर फोर में कंपनी की इनकम था 1,914 करोड़। तो मतलब जहां पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे दोस्तों काफी डिक्रीज भी हुआ। और याद रखना, ये डिफेंस कंपनी है, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था कि डिफेंस कंपनी में क्या बात है कि इसकी क्वार्टर फोर हमेशा बेस्ट होता है एज कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर वन। ठीक है, क्योंकि जितने भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह रहता है वो सब क्लियर कर देते हैं कंपनी। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे ईयरली बेस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ईयरली बेस पे यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। अच्छा, एक्सपेंस की अगर हम बात करें, खर्चे में भी थोड़ा सा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। लास्ट ईयर में तो 1,530 करोड़, इस बार 1,238 करोड़। ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करें, सब टैक्स वगैरह कट करने के बाद, यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वहां पे ही तो गड़बड़ हो गया। लास्ट ईयर में कंपनी की प्रॉफिट आया था 287 करोड़ रुपए। इस क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिट आया 276 करोड़ रुपए। तो मतलब इनकम ड्रॉप होने के साथ साथ कंपनी की नेट प्रॉफिट भी गिर गया। भले ही कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट, बट ये मैं कहूँगा उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये क्वार्टरली बेसिस पे है। क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में काफी अंतर होता है। कोई भी अब मोस्टली मतलब 90% डिफेंस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे, क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर बहुत अच्छा होता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कंपनी की रिजल्ट काफ़ी वीक रहा, और वीक प्रॉफिट बनाने के कारण इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। लास्ट ईयर में ईपीएस था 10.92, इस क्वार्टर में आया है 10.51। ठीक है। अच्छा, शायद कंपनी डिविडेंड भी दिया, जस्ट अ मिनट मैं आपको थोड़ा देख के बताता हूँ। हाँ, कंपनी यहाँ पे फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया ₹1.5 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से। ठीक है, याद रखना। ये रहा आपके कोचिन शिपयार्ड की रिजल्ट। कोचिन शिपयार्ड पता नहीं कि क्यों इतना लूज कर रहा है, मतलब अपना परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका जो पीयर्स है, मतलब मजगांव डॉक या जीआरडीसी, अच्छा काम कर रहा है। मतलब अगर हम कोचिन शिपयार्ड से अगर हम कंपेयर करें, मजगांव डॉक या जीआरडीसी तो इवन कोचिन शिपयार्ड से भी छोटे कंपनी है, मतलब एज पर मार्केट वैल्यूएशन, बट अच्छा काम कर रहा है आपके कोचिन शिपयार्ड। लास्ट क्वार्टर भी हमने देखा आपके जीआरडीसी, कोचिन शिपयार्ड लास्ट क्वार्टर भी उतना कुछ खास नहीं था, ड्रॉप हुआ था मार्जिन श्रिंक करने के कारण। इस बार तो सीधा सीधा इनकम ही पिट गया। ठीक है, तो सोमवार के दिन दोस्तों नजर रखना इसके ऊपर, मे भी शेयर गिर सकता है क्योंकि वीक परफॉर्मेंस हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी फैक्टर एचएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी रिजल्ट लास्ट डे आउट हुआ था। इसको तो मैं ऑलरेडी इंडिविजुअल वीडियो लास्ट डे पोस्ट कर दिया था। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इन्वेस्टर्स के मन पे कि सर, सबसे पहली बात देखिए, बृहस्पतिवार ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ था, शेयर में ऑलरेडी हमें इंपैक्ट देखने को मिल गया। आज फर्दर 5% क्यों गिरा? देखिए, ये फैक्ट है, जब मैं रिजल्ट रिव्यू कर रहा था एक दो जगह पे कंपनी की थोड़ा बहुत वीकनेस हमें देखने को मिला था परफॉर्मेंस में, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, एचएल को आप गलती से भी निकालना नहीं। अगर आपके पास शेयर है तो एचएल, कैसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह जैसे कि आपको पता है कि कोई बड़े कंपनी, लीडिंग कंपनी, बैंक्स जब रिजल्ट आउट करते हैं उसके नेक्स्ट डे ब्रोकरेज फर्म द्वारा उसके ऊपर रेटिंग टारगेट दिया जाता है, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था। सो आज जो एचएल के ऊपर रेटिंग टारगेट आया है, यकीन मानिए भले ही शेयर में गिरावट हुआ, बट बम्पर रेटिंग टारगेट दिया है। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, नोमुरा
बाहर की एक ब्रोकरेज नोमुरा ने बाई करने की रेटिंग के साथ साथ 5,954 की टारगेट दिया, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम हाई है उससे भी ऊपर 29% अपसाइड टारगेट। फिर आ जाइए इसकी बात गोल्डमैन सैच ने न्यूट्रल रेटिंग भले ही दिया है बट टारगेट प्राइस दिया देखिए 5,225, और कट भी बहुत ज्यादा नहीं किया। लास्ट टाइम जब ये इसको टारगेट दिया था 5,255 की, 5,255 से 5,225 की टारगेट, सिर्फ इतना ही डिफरेंस, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें पॉजिटिव टारगेट दिया है। इसके अलावा आ जाइए आप जेएम फाइनेंशियल ने बाई करने की रेटिंग दिया है, साथ में 4,875 की टारगेट दिया, मतलब अभी क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर, एटलीस्ट लोअर साइड में टारगेट नहीं दिया, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें मोस्टली ब्रोकरेज फर्म दोस्तों पॉजिटिव में टारगेट दिया है, तो जिस वजह से ठीक है जो भी हुआ है वन टाइम इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया। समझ आ रहा है मेरी बात? वन टाइम इंपैक्ट होता है ना कि चलो ठीक है रिजल्ट आउट हुआ, नेक्स्ट डे एकदम शेयर एडजस्ट हो चुका है प्राइस, ठीक है। सो वही चीज हमें देखने को मिला। उसके साथ साथ आप ये भी तो देखिए कि शेयर पिछले कुछ टाइम से काफी रिकवर कर गया था, जो आपको मैं बार बार कह रहा था। ये देखिए एचएल जैसे बड़े कंपनी 37% के आसपास शेयर रिकवर कर गया था, अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें तो, मतलब मार्च से लेके जो आपके मई की फर्स्ट वीक तक शेयर रिकवर कर गया था। सो इमीडिएटली मैं कहूंगा अगर आपके पास शेयर है तो निकलने की आवश्यकता नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट कंपनी है। क्योंकि इसकी जो खास बात क्या है कि आज के डेट में कंपनी खुद आपके देखिए फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो बाहर की कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप में भारत में भी बना रहा है, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा रोल्स रॉयस के साथ पार्टनरशिप में भारत के अंदर आपके जो एक एयरक्राफ्ट बना रहा है जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो ये इसकी खास बात है जिस वजह से कंपनी को बैक टू बैक बड़ा ऑर्डर भी मिल रहा है। तो एचएल ठीक है इमीडिएटली इंपैक्ट देखने को मिला, पर आशा रखता हूँ कि धीरे धीरे करके रिकवर कर जाएगा, बट बाजार के ऊपर बहुत कुछ वेरी करता है। अच्छा टाटा मोटर पैसेंजर की बात करें, देखिए एक तरफ टाटा मोटर पैसेंजर की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, हमने देखा रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं था, उसके बावजूद भी शेयर क्यों चल गया, इसमें भी सेम अब देखिए एचएल की तरह ही वन टाइम इंपैक्ट देखने को मिला। बट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे टाटा मोटर पीवी में मोस्टली ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया है, नोट करना। जेफरीज ने टाटा मोटर पीवी को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया 300 की टारगेट के साथ, 300 की टारगेट जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से 11% डाउन साइड नीचे की तरफ टारगेट दिया, ठीक है। इसके अलावा जेफरीज, ये कौन था, जेफरीज ही था ना, हाँ जेफरीज तो हो चुका है। उसके बाद आ जाइए मैक्वर्डी ने, देखिए मैक्वर्डी ने न्यूट्रल रेटिंग दिया है, साथ में 367 की टारगेट दिया, सिर्फ 8% अपसाइड। एमकाई ग्लोबल की बात करें, एमकाई ग्लोबल ने एक अच्छा रेटिंग दिया है, ऐड करने की रेटिंग दिया, साथ में टारगेट भी नॉट आउट अच्छा दिया 440 की, 30% अपसाइड, ठीक है। और सिटी की बात करें, सिटी की तरफ से सेल करने की रेटिंग दिया है 330 की टारगेट के साथ, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से डाउन साइड मूवमेंट दिया। जेएम फाइनेंशियल ने भी यहाँ पे रेटिंग चेंज किया, पहले रिड्यूस की रेटिंग दिया था, इस बार बाई करने की रेटिंग दिया है और 415 की टारगेट दिया। ओवरऑल बात करें ठीक है, कुछ ब्रोकर्स ने पॉजिटिव रेटिंग दिया, कुछ ब्रोकर्स ने नेगेटिव रेटिंग दिया, बट ओवरऑल बात करें ठीक है अभी शेयर थोड़ा बहुत आज रिकवर कर गया। बट सबसे क्रूशियल लेवल 350 से लेके जहां पे शेयर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 360, इस लेवल को जब तक ना ब्रेक कर जाए तब तक मैं कहूँगा कोई डिसीजन मत लीजिए, ओके। बाकी अच्छी कंपनी है, ठीक है। इसका देखिए मेन प्रॉब्लम क्या पता है टाटा मोटर पैसेंजर की, इसका मेन प्रॉब्लम है जैगुआर एंड लैंड रोवर, जो आपको मैं लास्ट डे ही कह रहा था, जैगुआर एंड लैंड रोवर। अदरवाइज इसकी डोमेस्टिक मार्केट तो बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा मार्केट है, और यही वजह है आपकी कमर्शियल व्हीकल्स को सेपरेट किया। कमर्शियल व्हीकल सेपरेट करने के बाद आप देखिए कमर्शियल व्हीकल्स की शेयर कहाँ पहुंच गया और आपके पैसेंजर व्हीकल्स किस तरफ मूव कर रहा है, यही मेन फैक्ट है। अच्छा दोस्तों फिर आ जाइए आईपीओ की जीएमपी, कुछ नया आईपीओ बट मार्केट की वजह से मोस्टली जीरो ही चल रहा है। अच्छा गोल्ड लाइन फार्मास्यूटिकल 34% की प्रीमियम चल रहा है, अच्छा बाकी तो सब लिस्ट हो चुका है, मोस्टली जीरो ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं चलो। अच्छा दोस्तों वैसे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात पूछूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लिए ना चैनल को, नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए, मिस मत करने एक भी अपडेट। देखिए मैं टाइम टू टाइम आपको जानकारी दे देता हूँ वगैरह, ठीक है, सारे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं नहीं किया तो, ठीक है। अच्छा सेल की बात करेंगे, सेल मतलब आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की आज रिजल्ट आउट अभी की बात है, सीधा पीडीएफ ओपन करके चेक करते हैं। सेल आज डिविडेंड भी दिया है, पहले चले सेल की रिजल्ट देखते हैं। अच्छा ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने ओपन किया, सारे फिगर करोड़ रुपए है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की इनकम। कंपनी की इस क्वार्टर में इनकम आया 31,165 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर में मतलब 2025 की क्वार्टर 4 में ये फिगर था 29,613 करोड़, लास्ट क्वार्टर 3 में ये फिगर था 27,545 करोड़। तो इनकम बहुत अच्छे से ग्रो किया है,
एक्सपेंस भी उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है। एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट बहुत बढ़िया काम खेल दिया यहाँ पे कंपनी, 1835 करोड़ की प्रॉफिट डिक्लेयर किया कंपनी। 1835 करोड़, लास्ट ईयर में फिगर था 1250, 1250। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट आया था 374। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे मल्टीफोल्ड और ईयरली बेसिस पे अराउंड 50% के आसपास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो देख के लग रहा है वही आपके 50% के आसपास ग्रोथ रखा है। तो अच्छा एक हेल्थी ग्रोथ रखा है ओवरऑल आउटलुक की बात करें, और उस हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस वो भी बदल गया। ठीक है, तो ये सेल की रिजल्ट। बाय द वे डिविडेंड भी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दिया 2 रुपये 35 पैसे। ठीक है, कंपनी की जो देखिए शेयर की जो प्राइस है आई थिंक 190-200 के आसपास, तो उस हिसाब से 2 रुपये 35 पैसे की डिविडेंड मतलब एनफ डिविडेंड। और इस बार 2026 तो देख रहा हूँ कि मेटल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया दिन चल रहा है, मतलब सीरियसली टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सेल सब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। जितना देखिए अभी ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है, स्टील सेक्टर की भाव बढ़ रहा है लगातार, शेयर पीक में चल रहा है। ठीक है, तो इमीडिएटली 200 के आसपास एक क्रूशियल लेवल है। अच्छा दोस्तों, फिर आ जाइए आपके आईआरएफसी के ऊपर भी कुछ अपडेट है। देखिए आईआरएफसी की लास्ट डे रिजल्ट आउट हुआ था, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आईआरएफसी की देखिए रिजल्ट में एटलीस्ट गिरावट तो नहीं हुआ था, फिर भी शेयर में क्यों लेवल ब्रेक हुआ, मतलब सपोर्ट लेवल टूटा। ये फैक्ट है। देखिए आईआरएफसी में ओवरऑल बात करें, इनकम वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था, इनकम में कोई बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम हुआ है कि इस बार कंपनी की एक्सपेंस बहुत बढ़ चुका है, बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है, हद से ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से क्या हुआ, इसकी जो ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी एक मेंटेन करता था, लास्ट ईयर में था 25%, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 25, फिर 28, फिर 26, इस बार 23 में पहुंच चुका है। मतलब मल्टीपल क्वार्टर की लो में पहुंच चुका है, मल्टीपल क्वार्टर की लो पिछले। ठीक है, और यही फैक्ट है कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, एक तो क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला, और इनकम बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट में वो चीज झलक नहीं आया, और यही वजह है कि शेयर आज नीचे आके क्लोजिंग है। सो इमीडिएटली जो आपको मैं लास्ट डे भी लेवल्स के बारे में तो कुछ जानकारी दे दिया था, एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि इमीडिएटली अगर गिरावट हुआ 90 से लेके 95 के लेवल सबसे क्रूशल है फॉर द सपोर्ट। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, अब क्योंकि 100 का आंकड़ा ब्रेक कर चुका है तो 100 पे बन जाएगा एक रेजिस्टेंस। ओके, अच्छा दोस्तों, एक और बात याद रखना, आज वैसे तो एनएचपीसी का भी रिजल्ट आउट होने वाला है, जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने तक मैं रिफ्रेश करके देख रहा था, अभी तक आउट नहीं हुआ। आशा रखता हूँ कि अगर नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते करते आ गया तो नेक्स्ट वीडियो एनएचपीसी को भी दे दूंगा, अदरवाइज कुछ और टॉपिक को मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई कंफ्यूजन डाउट है या आपका कोई रिकमेंडेड शेयर्स है मेरे लिए, कमेंट करके बताइए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।